हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू रिलेशन जीके एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे मई 2022 के तीसरे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपसे पूछे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है निधि छिब्बर। यहाँ केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पाठकों को बता दें कि निधि इस पद पर विनीत जोशी का स्थान लेंगे। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच की आईएएस के अधिकारी छिब्बर भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। अन्य नियुक्तियों की बात करें तो मणिपुर कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक कुमार देवांगन को ऊर्जा मंत्रालय में आरईसी लिमिटेड का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव एस गोपालकृष्णन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और अगर सीबीएसई के बारे में बात करें तो सीबीएसई का संक्षिप्त नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का संचालन केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? सही आंसर है फ्रैंक विल्जेक। यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। आपको यह बता दें कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। इस पुरस्कार के गत विजेताओं में जेन गुडाल, मदर टेरेसा और दलाई लामा आदि नाम शामिल हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में बात करें तो इस पुरस्कार के तहत वर्तमान समय में $13 लाख से अधिक रकम दी जाती है। ध्यान रहे कि प्रथम टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार को जीतने वाले भारतीयों की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1975 में, बाबा आमटे वर्ष 1990 में और पांडुरंग शास्त्री अठावले वर्ष 1997 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खाड़ी देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 इयर्स की उम्र में निधन हो गया? सही आंसर है यूएई। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें वर्ष 2004 में अपने पिता स्वर्गीय महामहिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1971 से 2 नवंबर 2004 को अपने निधन तक यूएई के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ध्यान रहे कि वर्ष 1948 में जन्मे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16th शासक थे। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति बनने के बाद से शेख खलीफा ने संघीय सरकार और अबू धाबी की सरकार दोनों के बड़े पुनर्गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 इयर्स की उम्र में निधन हो गया? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इनका निधन सड़क दुर्घटना के कारण हुआ है। आपको बता दें कि एंड्रयू साइमंड्स ने वर्ष 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। करियर की बात करें तो एंड्रयू साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5088 रन बनाए हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो साइमंड्स ने वर्ष 2004 में डेब्यू करने के बाद 26 टेस्ट मैचों में 1462 रन बनाए थे। इन सब के अलावा साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 T20 इंटरनेशनल्स भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 337 रन बनाए हैं। साइमंड्स एक अच्छे बल्लेबाज तो थे ही, इसके अलावा एक अच्छे गेंदबाज भी थे। इनकी गेंदबाजी की बात करें तो साइमंड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 165 विकेट चटकाए हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लीग आईपीएल में भी अपना खेल दिखाया है। आईपीएल में वो डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर है भारत। यहाँ थाईलैंड के बैंकॉक में हुए थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराकर
73 साल बाद पहली बार इस कप को अपने नाम किया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ इस चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने पहले और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई है। इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया है। थॉमस कप टूर्नामेंट की बात करें तो यह एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। वर्तमान समय में इस प्रतियोगिता में 16 टीम्स हिस्सा लेती हैं। पहले यह टूर्नामेंट हर 3 साल में होता था, लेकिन 1982 के बाद इसे 2 साल में आयोजित किया जाने लगा। ध्यान रहे कि अब तक 6 देश ही इसके विजेता बन सके हैं, जिनमें इंडोनेशिया 14 बार, चीन 10 बार, मलेशिया 5 बार और डेनमार्क, जापान व भारत एक बार शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? सही आंसर है त्रिपुरा। आपको बता दें कि इससे पहले बिप्लब देब ने अचानक ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ ध्यान रहे कि बिप्लब देब वर्ष 2018 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे और अगले साल यानी वर्ष 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव भी होने वाली है। इन सब के बीच माणिक साहा यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। नए मुख्यमंत्री माणिक साहा के बारे में बात करें तो माणिक साहा पेशे से दंत चिकित्सक हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले माणिक साहा त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। वर्ष 2020 में उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। इन सब के अलावा माणिक साहा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद आल नाहियान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है यूएई। जैसा कि हमने आपको पहले के प्रश्न में भी अवगत कराया था, देश के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक 73 इयर्स शेख खलीफा बिन जायद आल नाहियान का निधन हो जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। ध्यान रहे कि यहाँ 61 इयर्स ओल्ड शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान देश के अब तक के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के बारे में बात करें तो वह यूएई के सैन्य बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं। इन्होंने ब्रिटेन के रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट से ग्रेजुएशन किया है और इन्हें नवंबर 2003 में उनके पिता जायद बिन सुल्तान ने अबू धाबी का उप युवराज नियुक्त किया था। यह भी ध्यान रहे कि वह अबू धाबी के 17वें अमीर यानी शासक होंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 15 मई को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 15 मई को दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, यानी इस बढ़ते शहरीकरण के बीच अपने परिवार के लिए किसी तरह समय निकालें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हुआ है। वैसे रामपुर में अमृत सरोवर मूल रूप से 789 तालाबों में से एक है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करेगी। उम्मीद है कि पानी के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करने में यह मदद करेगा। इसके अलावा यह आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक पर्यटक आकर्षण भी होगा। मिशन अमृत सरोवर के बारे में बात करें तो इस मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई थी और इस मिशन के तहत 50,000 जल निकाय बनाए जाएंगे और यहाँ प्रति व्यक्ति अमृत सरोवर में 10,000 क्यूबिक मीटर जल धारण क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? सही आंसर है एलिजाबेथ बॉर्न। यहाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स के इस्तीफा देने के बाद एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं। उनसे पहले एडिथ क्रेसन ने वर्ष 1991-1992 में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के बारे में बात करें तो इससे पहले बॉर्न 2020 से मैक्रो की पूर्ववर्ती सरकार में श्रम मंत्री थी। इसके अलावा वह परिवार मंत्री और तत्कालीन पारिस्थितिक संक्रमण मंत्री भी रह चुकी हैं। जब से वह श्रम मंत्रालय का पदभार संभाली तब से फ्रांस में बेरोजगारी 15 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है और युवा बेरोजगारी 40 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? सही आंसर है सोमालिया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें
कि महमूद इससे पहले वर्ष 2012 से 2017 के बीच सोमालिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ध्यान रहे कि 66 साल के हसन शेख महमूद यूनियन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता हैं, जिसे फिलहाल दोनों सदन में बहुमत हासिल है। वैसे हसन को नागरिक सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यह भी ध्यान रहे कि हसन शेख महमूद सोमालिया के इतिहास में 2 बार चुने जाने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 17 मई को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 17 मई को हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआती स्थिति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण यह समस्या बढ़कर हृदय रोगों और गंभीर स्थितियों में हार्ट अटैक का कारण भी बन सकती है। ध्यान रहे कि पहला विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 14 मई 2005 को मनाया गया था। हालांकि 2006 से यह दिन 17 मई को मनाया जा रहा है। उच्च रक्तचाप की बात करें तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन समय से पहले जानकारी के अभाव के कारण यह विश्व भर में मृत्यु की एक बड़ी वजह बना हुआ है। आपको हम उच्च रक्तचाप के कुछ लक्षण बता रहे हैं। इनमें से अगर कोई लक्षण आप में दिखाई पड़ते हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अक्सर थकान या बेचैनी होना, छाती में दर्द और सांस की तकलीफ होना, धुंधला दिखाई देना, सिर में अक्सर दर्द की समस्या होना इत्यादि। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन बने हैं? सही आंसर है एसएस मुंद्रा। आपको बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के लोक हित निदेशक मुंद्रा चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगे। इससे पहले वर्ष 2017 में मुंद्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से सेवानिवृत्ति हुए थे। इसके अलावा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी और इस एक्सचेंज के पहुंच 417 शहरों तक है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बीएसई की अहम भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ बने हैं? सही आंसर है पीटर एल्बर्स। आपको बता दें कि पीटर यहाँ इस पद पर रोनो जॉय दत्ता का स्थान लेंगे, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्ति होने का फैसला किया है। इससे पहले दत्ता जनवरी 2019 में कंपनी का परिचालन करने के लिए जुड़े थे। बात करें पीटर एल्बर्ट्स की तो इन्होंने वर्ष 2014 से KLM रॉयल डच एयरलाइन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया है और वह एयर फ्रांस KLM ग्रुप की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 20 मई को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 20 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जॉन्सा का जन्म वर्ष 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व को पहचानना है और इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है बी इंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। ध्यान रहे कि मधुमक्खियों इंसानों, पौधों, जानवरों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। मधुमक्खियों के बिना भोजन दुर्लभ होगा और आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख से मर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों के नाम, जिनमें से प्रियांशु सिंह, निर्मला शर्मा और शिवराम चौधरी ने सबसे तेज एकदम सही उत्तर दिया है। और अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। पहला प्रश्न है, पहली बार थॉमस कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार को किनके द्वारा वर्ष 1972 में शुरू किया गया था? और तीसरा प्रश्न है, पहली बार अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में बताया जाएगा।
अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।